Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying inverse trigonometric functions and we will be doing basic identities of these functions and how can we convert one inverse trigonometric function to another. Using this we will be covering some questions from 2.2 and the miscellaneous. So let us start. So here we are having some identities. Start with those identities. So some identities. First identity is tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. The second is sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. And third is secant inverse x plus cosecant inverse x is pi by 2. These are similar to ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज़ जो 10th में आपने की होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. तो वैन एवर tan इनवर्स एंड cot इनवर्स आर हैविंग सेम आर्ग्यूमेंट देन देयर सम विल बी पाई बाय 2, सेम विद साइन एंड कॉस एंड सेम विद सिकेंड एंड कॉसिकेंट. तो आप कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं. तो जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसके साथ आके हमें सेम आर्ग्यूमेंट के साथ सम पाई बाय 2 प्रोवाइड करता है. एंड यहाँ पे जो कंडीशन है एक्स की वो इनकी डोमेन ही है. तो यहाँ पे सिकेंड एंड कॉसिकेंट इनवर्स की डोमेन आ जाएगी विच इज़ एक्स belong to all real numbers except -1 to 1. यहाँ पे x sin inverse cos inverse की डोमेन आ जाएगी which is -1 to 1, closed -1 to 1, and here x is greater than 0. So these are the domains. तो ये एक कैटेगरी के आइडेंटिटीज़ है, आप इनको इकट्ठा याद कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी यहीं लिख लेते हैं. sin inverse x इज इक्वल टू cosecant इनवर्स 1/x रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग. तो साइन कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है बट यहाँ आर्ग्यूमेंट रेसिप्रोकल होंगे. फिफ्थ इज cos इनवर्स x विल बी इक्वल टू secant इनवर्स 1/x, आर्ग्यूमेंट्स रेसिप्रोकल होंगे. एंड द नेक्स्ट इज tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, राइट. तो ये आर्ग्यूमेंट्स में आइडेंटिटीज़ लगेंगी. ये रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग आई है, ये कॉम्प्लीमेंट्री 10th क्लास के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आई है. तो आप इनको उनसे रिलेट करके याद कर सकते हैं. यहाँ पर भी जो एक्स की कंडीशन है वो साइन इनवर्स की डोमेन आ जाएगी, यहाँ पे कॉस इनवर्स की डोमेन और यहाँ पे tan इनवर्स की डोमेन आ जाएगी. अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं. तो जो नेक्स्ट कैटेगरी की आइडेंटिटीज़ हैं वो है हमारी नाउ द 7th आइडेंटिटी इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus tan inverse y, tan inverse x plus tan inverse y, right. So this is equal to, it is having two outcome. So first outcome is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. This is the first outcome. If the product of x and y, the product of the arguments is less than 1. So if the product is less than 1 then we will be using this, and if the product is greater than 1 then the outcome will be pi plus the same thing, pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy where the product is greater than 1 and x and y should be positive. तो एज पर दी कंडीशंस हमें आइडेंटिटी लगानी है. ये सेम इसी की आइडेंटिटी हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. सो आई कैन राइट लाइक एंड इसको भी हम यहाँ से इरेज करके कंबाइन करके लिख सकते हैं. सो द 7th आइडेंटिटी इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस. सो एज पर द आउटकम वी आर हैविंग टू, एज पर द कंडीशन वी आर हैविंग टू आउटकम. तो अगर प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एंड प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो हम सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. नाउ द 8th आइडेंटिटी इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो इसका एक ही आउटकम है. सेकेंड कंडीशन जो उसकी बनती है वो हम इतनी यूज़ नहीं होती है तो वो हमें नहीं करनी है. सो देयर इज़ ओनली वन आउटकम विच इज़ tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy वेयर द प्रोडक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स शुड बी ग्रेटर देन -1, राइट. तो ये तीन आइडेंटिटी सेम कैटेगरी के हैं, इवन ओनली दीज टू आइडेंटिटीज़. नाउ द नेक्स्ट आइडेंटिटी 9th इज़ 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x. सो बच्चा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x के हमारे पास 3 आउटकम है तो हम इसको भी इकट्ठा करके लिख लेंगे. सो वी आर हैविंग 3 आउटकम्स फॉर दिस. 2 tan इनवर्स x
is equal to, one is in terms of sine inverse, which is sine inverse 2x upon 1 plus x square, and the condition is mod of x should be less than or equal to 1. The second is in terms of cos inverse, which is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and the condition is x should be greater than or equal to 0. And the third is tan inverse 2x upon 1 minus x square, and the condition is x should be greater than -1 and less than 1. तो ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं, इनको याद करने के लिए यू कैन रिलेट tan 2x आइडेंटिटी क्लास 11. सो tan 2x होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वही पैटर्न है. tan 2 थीटा होता था, cos 2 थीटा होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan 2 थीटा होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो ये तीनों 11th में आपने sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा की आइडेंटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ tan ऐसे ही याद की है. x के पैटर्न में है बस यहाँ पे, तो आप उससे रिलेट करके इनको याद कर सकते हो, राइट. तो ये तीन आइडेंटिटी एक ही आइडेंटिटी में कंसिडर करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. तो एज़ पर दी क्वेश्चन या एज़ पर दी RHS हम देखेंगे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स किस में लगाने का बेनिफिट है. तो मेजर यही आइडेंटिटीज़ हैं. अब इसके बाद वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सो प्रूव द फॉलोइंग. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है. सो वी विल स्टार्ट विद द LHS. सो हियर द LHS इज tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 8. So you can see we are having we are having four terms tan inverse. So we will use tan inverse x plus tan inverse y identity in these two. दो का पेयर अप कर लेंगे, आप कोई भी दो ले सकते हैं. एंड फॉर्मूला हमारे पास था tan inverse x plus tan inverse y was tan inverse x plus y upon 1 minus xy, and the condition was x into y should be less than 1. And you can see the product of the arguments is less than 1 in both the cases, so we can use this identity directly. So you will get 7 plus 5 upon 5 into 7, 35 minus 1, and from here we will get tan inverse 8 plus 3 upon 24 minus 1. So it will become tan inverse 12 by 34, that can be written as 6 by 17, and this is tan inverse 11 by 23. Now again we will be using the identity. So it will become tan inverse 23 into 6, 138 plus 187. आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं. And then it will be so it will be 391. I hope there is no calculation error. 391 minus 66. So after calculation we will get tan inverse 138 plus 187. We need pi by 4, that is it should be 1. So ये आपका आ जाएगा 138 plus 187, that is 325 upon 325. So we are getting 325. Hence we can write 325 by 325, and which is tan inverse 1, and tan inverse 1 is pi by 4, and which is the RHS, hence proved, right. तो जस्ट फॉर्मूला लगाया है और कुछ हमने नहीं किया है, फॉर्मूला लगा के हमारा ईजिली आ गया, राइट. नेक्स्ट आते हैं. सो ये भी प्रूविंग का है, LHS दिस एंड RHS दिस. सो स्टार्ट विद द LHS. Now you can see LHS is containing 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7. So पहले तो हमें इस 2 को रिमूव करना है, and for removing this 2 we can use the identity 2 tan inverse x identity, which says that it will be equal to, in terms of tan inverse use करेंगे हम, tan inverse 2x upon 1 minus x square. So if we use this identity, it will become tan inverse twice 2 into 1 by 2, which is 2 by 2 upon 1 minus 1 by 4 plus tan inverse 1 by 7. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम. इट विल बिकम 3 by 3 plus tan inverse 1 by 7. Now we can use the identity of tan inverse A plus tan inverse B, and after using that identity it will become 28 plus 3
upon 21 minus 1, and that will be tan inverse 31 by 17, and you can see that is RHS. So you can write the identity which we have used here, tan inverse A plus tan inverse B, and which is equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AP. So whatever the identity you are using, especially of class 12th identity, so you should write. 11th की यूज़ करते तो उसे नहीं लिखोगे चलेगा, बट 12th की लिखनी होगी. नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ डिफरेंट क्वेश्चन बिकॉज दे आर कंटेनिंग साइन इनवर्स टर्म. हमने जितनी भी आइडेंटिटी सीखी है नॉर्मली वो tan इनवर्स की टर्म्स में थी. लाइक यू कैन सी ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, दिस इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. तो ये सब tan इनवर्स में है. अगर कोई दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाती है, साइन इनवर्स आ जाता है, कॉस इनवर्स आ जाता है, तो उसकी आइडेंटिटी हमने नहीं सीखी है. सो व्हाट वी कैन डू इज़, हमने इसकी आइडेंटिटी तो नहीं सीखी है लेकिन हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज हमने tan इनवर्स की आइडेंटिटी सीखी है. तो दिस कन्वर्जन इज़ इंपॉर्टेंट. अगर ये आपको कन्वर्ट करना आ गया तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो हमें साइन इनवर्स 8/17 को कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट का प्रोसेस है, जिसे भी आपको कन्वर्ट करना है, कंसिडर से कैपिटल A. फ्रॉम हेयर वी विल गेट साइन A as 8/17. So if we make a triangle, right angle triangle, say this angle is A and sine is 8/17, so 8 will be perpendicular, hypotenuse will be 17. So what will be base? The base will be 289 minus 64 and that is 225 यानी कि 15. So ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है. हमें किस में कन्वर्ट करना है? tan में ना. So find tan A. So from here tan A will be 8/15 and from here A will be tan inverse 8/15. Now see, sin inverse 8/17 was A and here A is tan inverse 8/15. So from here I can say sin inverse 8/17 is equal to tan inverse 8/15. तो ये sin inverse tan inverse में convert हो गया. Now same process for the second term, उसे भी convert करना है. So again consider sin inverse 3/5 as say capital B. So from here sin B will be 3/5. So again make a triangle. Say this is B, it will be 3, it will be 5, so it will be 4, and हमें tan find out करना है. तो find tan B here. So tan will be 3/4 and B will be tan inverse 3/4. So B was equal to sin inverse 3/5 and B is also equal to tan inverse 3/4. So that means tan inverse 3/4 and sin inverse 3/5 are equal, right? Now we will start with the LHS. So what is our LHS? LHS is sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5, right? अब इसको हम tan inverse में convert कर देंगे. So this the first one was tan inverse 8/15 and the second is tan inverse 3/5. Now we will use the formula. So it will become tan inverse, using the formula it will become 40 plus 45 divided by 75 minus 24, and that will be 95. 77 by 36, 3 some error is there. 8/15, this is acha, it should be 3/4, so there is a small error. It is 3/4 not 3/5, right? तो ये हम सही कर लेते हैं. So 3/4, 4 into 8 is 24 plus 75 divided by 60 minus 24, it will be 32. It will be 32. So 32, 1 minute, 4 into 8 is 32, 15 into 3 is 45. So it will be 45 not 75, and divided by 60 minus 24, right? Now it is correct and it will be tan inverse 77 by 36, right? And which is equal to RHS, hence proved. Which is equal to RHS, hence proved. तो इसके साथ आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया है, tan inverse x plus tan inverse y, right? Now the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन द सेम प्रोसेस, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स है, बट हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, तो हम इन सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. सो लेट कॉस इनवर्स
12 by 13 as capital A, and the second one sin inverse 3 by 5 as capital B. So from here cos A will be 12 by 13. Now you can make a triangle. This is A. 12 by 13, cos है तो base upon hypotenuse, it will be 5 as per the right angle triangle, and here sin B will be 3 by 5. So you can make a triangle. If this is B, so this is 3, this is 5, this will be 4. Now from here we will calculate tan A. So tan A will be 5 by 12, and here we will calculate tan B, and the tan B will be 3 by 4. So from here B will be tan inverse 3 by 4, and from here A will be tan inverse 5 by 12, right? So you can see the A was cos inverse 12 by 13, and also A is equal to this. So cos inverse 12 by 13 is equal to tan inverse 5 by 12, and same here sin inverse 3 by 5 is equal to B is equal to this. So hence these two will be equal, right? So now we will start with the LHS. So LHS is cos inverse 12 by 13 plus sin inverse 3 by 5. Now we will put their values. The first one is equal to tan inverse 5 by 12, and the second one is equal to tan inverse 3 by 4. Now we will take their we will use the formula. So after using formula, it will become tan inverse A plus B upon 1 minus AB. So that will become 12 plus 36 divided by 48 minus 15, and that will be equal to tan inverse 48 divided by 33. It should be 56. 5 into 12 is 20, so small error here. It should be 20, right? So बच्चा केयरफुली करना है, कैलकुलेशन एरर नहीं होने चाहिए, तो आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए. So it will be 56 by 33. But we are getting tan inverse RHS in tan inverse, but as per the question it is in form of sin inverse. तो यानी कि हमें इसको कन्वर्ट करना है. सो कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस. सो पुट tan inverse 56 by 33 as capital C. So from here tan C will be 56 by 33, right? Now you can make a triangle. Say C, this angle is C, this will be 56, this will be 33. अब आप इसमें राइट एंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो 65 निकल के आएगा, ठीक है? अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है इसको फाइंड आउट करना, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि 65 आना चाहिए, तो 65 का स्क्वायर निकाल लो और 56 एंड 33 का स्क्वायर ऐड कर लो. तो अगर वो सेम आता है देन यू कैन यूज़ 65. सो अगर ये 65 है तो फ्रॉम हेयर हमें साइन में कन्वर्ट करना है. साइन सी विल बी 56 by 65 एंड सी विल बी साइन इनवर्स 56 by 65. So from here we can claim that tan inverse 56 by 33 is equal to this. तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, एंड यहाँ पे अब इसको डायरेक्टली साइन इनवर्स 56 by 65 विच इज़ इक्वल टू RHS लिख देंगे, ठीक है? तो ब्रैकेट में इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. सो दिस इज समथिंग 3 मार्कर, राइट? नेक्स्ट पे आता है. नेक्स्ट इज दिस. ये प्रूविंग के ही क्वेश्चन है, तो ये भी प्रूव करना है. सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. वी विल स्टार्ट विद द LHS. सो LHS इज 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3, राइट? सो इसको सॉल्व करना है, एंड काफ़ी डिफरेंट है. पहली वाली टर्म जो है वो पाई के टर्म्स में और दूसरी ITF में है, तो फॉर्मूला तो कुछ लग नहीं पाएगा, तो हम कुछ कॉमन ले लेते हैं. तो यू कैन सी 9 by 4 इज़ कॉमन. ब्रैकेट में बचेगा पाई by 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 3. एंड हमने एक फॉर्मूला सीखा था, एंड दैट फॉर्मूला वॉज दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई by 2. So from here I can say cos inverse x will be pi by 2 minus sin inverse x, right? So using this formula, pi by 2 minus sin inverse 1 by 3 will be cos inverse 1 by 3, right? हमें RHS तक पहुंचना है. RHS में 9 by 4 तो है, बट साइन इनवर्स की टर्म है, तो इसको हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा. सो सेम प्रोसेस. लेट cos inverse 1 by 3 as say capital A. From here cos A will be 1 by 3. Now we can make a triangle, and if this is A, this is 1, this is 3, because this is cos, and the perpendicular will be 2 root 2. So from here sin A will be 2 root 2 by 3, and from here A will be sin inverse 2 root 2 by 3,
राइट। तो हमने साइन ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें साइन में चाहिए वैल्यू। अगर ये tan में होती तो हम tan निकालते, राइट। तो वो अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। नाउ वी कैन पुट, सो देयरफॉर वी कैन से एज पर दिस एक्सप्लेनेशन this is equal to sin inverse 2 root 2 by 3 and which is equal to RHS, hence proved, right. Now the next question, so again proving question hai, so start with the LHS. So LHS is containing sin inverse, cos inverse terms, but we are having identities in terms of tan inverse only, तो हम इसको tan inverse में convert करेंगे पहले तो. So let sin inverse 12 by 13 as capital A, and from here A will be, from here sin A will be 12 by 13, right. So you can make a triangle. If this is A, 12, 13, this will be 5, hence tan A will be 12 by 5, and hence A will be tan inverse 12 by 5. तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ऐसे ही हम सेकेंड वाले को कन्वर्ट कर लेंगे. Let cos inverse 4 by 5 as B, so you can make a triangle B 4 5, it will be 3. So from here cos B will be 4 by 5 and B will be cos inverse, and B will be, we have to convert in tan inverse, right. So B will be tan inverse 3 by 4. अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं. सो देयरफॉर इसको आप ब्रैकेट में पुट कर सकते हो ताकि वो LHS की इक्वालिटी में ही चलता रहे. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 by 5 प्लस tan इनवर्स 3 by 4 प्लस tan इनवर्स 63 by 16. So we will use tan inverse A plus tan inverse B formula, and the formula was tan inverse A plus B upon 1 minus AB, but also pi minus tan inverse A plus B upon 1 minus AB. We will be using this formula because here the product of AB is greater than 1. तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था if product is less than 1, right. तो you can see 12 by 5 and into 3 by 4 is greater than 1, hence we will be using this formula. So after using this formula it will become pi minus tan inverse 48 plus 15 upon 20 minus, यहाँ प्लस आता है, माइनस नहीं आता, माई मिस्टेक, यहाँ प्लस आएगा 20, इट शुड बी प्लस 20 माइनस, ये आपका आ जाएगा 36 एंड द लास्ट टर्म एज इट इज़. नाउ यू कैन सी सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट पाई एंड विच इज़ RHS, राइट. तो यहाँ बच्चा प्लस आता है, यहाँ माइनस नहीं आता. पहले वाले फॉर्मूले में चेक कर लेना, आई होप मैंने प्लस ही लिखवाया हो. अगर वो माइनस है तो उसे करेक्ट कर लेना, इट शुड बी प्लस. नाउ द नेक्स्ट आइडेंटिटी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस. अब ये सिंप्लीफिकेशन के हैं तो हमें इनको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई हमने जो पहले सीखा था वो सीखा था आइदर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट. इसमें सब्स्टिट्यूशन तो एज सच लगेगा नहीं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो हम कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कुछ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं. जब मेनली tan इनवर्स आ जाता है तो हम मैनिपुलेशन करते हैं. हम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं कि जो tan इनवर्स की 3 आइडेंटिटी सीखी हैं उनके आउटकम क्या थे. एक का था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक का था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एंड एक का था 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इन तीनों आइडेंटिटीज़ की हम हेल्प लेंगे. RHS लिखे हैं, राइट. तो हम इसको इनमें से किसी एक में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे और कुछ बन जाता है तो उसके अकॉर्डिंग LHS लिख लेंगे. इन तीनों में यू कैन सी देयर इज़ वन सिमिलैरिटी एंड विच इज़ दिस दैट इन ऑल दीज 3 आउटकम्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ 1 इन द आर्ग्यूमेंट. तो ये 1 है. इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अप्रोच ये है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म है उसको 1 बनाया जाए, इसको 1 बनाया जाए. तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, हम इसको b cos x से डिवाइड कर देंगे ओवरऑल. तो अगर इसको b cos x से करते हैं तो ये a बाई बी बनेगा,
it will become tan x, it will become 1 and it will become a by b. ठीक है, क्या किया हमने किया है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर in the argument by b cos x. ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है b cos x से, तो डिवाइड करके ऐसा कुछ बनेगा. अब हमने एक फॉर्मूला सीखा है विच सेज दैट tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन, अच्छा ये tan x भी आएगा क्योंकि हमने b cos x से किया है, यहाँ पे tan x भी आएगा. 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. ये एक आइडेंटिटी हमने सीखी हुई है. तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन सी x इज a बाई बी हेयर एंड y इज tan x. तो ये एज इट इज आइडेंटिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है एंड यूजिंग दिस आइडेंटिटी इट विल बिकम tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स y का रोल प्ले कर रहा है tan x. सो tan इनवर्स tan को नलीफाई करेगा एंड द फाइनल आंसर विल बी tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan नलीफाई x. सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. तो ये मैनिपुलेशन के हैं एंड एक दो क्वेश्चन और लिए हैं इसी टाइप के. नाउ दिस इज अगेन ऑफ द सेम कैटेगरी. हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. हमारे पास जो आइडेंटिटी है एक है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, या तो उस टाइप का बन जाए, या फिर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो सिंस डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो ये दोनों नहीं बन सकती, सिर्फ इसी की पॉसिबिलिटी है. तो हमें इस 2x को ब्रेक करना होगा. We have to write 2x as difference of two numbers and this 15x square should be the product of same those two numbers, right. तो हमें ऐसे कुछ इसको ब्रेक करना होगा. ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको. सो स्टार्ट करते हैं. आई कैन राइट दिस एज, ये मैनिपुलेशन है बच्चा, ये आपको खुद से सोचनी है. सो आई कैन राइट 15 एज 2 as 5x minus 3 and their product is also 15x, right. एक 15x square. तो ये as it is formula बन गया है हमारा and as per the formula it will become tan inverse 5x minus tan inverse 3x, right. You can mention the formula also. So we have used the formula tan inverse x minus y upon 1 plus xy is equal to tan inverse x minus tan inverse y, right. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. तो जब एक बार ये आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप इससे काफ़ी फैमिलियर हो जाएंगे और आपको इजी लगेंगे. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट रिपीट कीजिए और डेफिनेटली एक बार करने से मैथ्स नहीं आती है तो रिपीट करो और इजी लगेंगे. इसमें भी सेम है कैटेगरी. तो हमें फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमने क्या सीखा था, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म शुड बी 1. तो पहले तो उसे 1 बनाना है. तो 1 बनाने के लिए व्हाट वी डू, वी कैन डिवाइड बाय a स्क्वायर, राइट. तो 5ax बाय a स्क्वायर divided by a square by a square minus 6x square by a square, right. So you can write here, हमने क्या किया है, dividing numerator and denominator by a square in the argument. So after applying this operation we will get tan inverse 5x by a divided by 1 minus 6x square by a square. सो अगेन हमें इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. तो फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे, हमें ऐसा कुछ बनाना है जिससे 1 माइनस की जो फॉर्मूले हैं वो उस टाइप के हैं. या तो ये बने x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बने, या फिर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बने. तो यू कैन सी ये तो बनने से रहा, स्क्वायर तो है नहीं, ये किसी का स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो उस टाइप से दिख नहीं रहा है. तो ये सेकंड कैटेगरी बन सकती है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सोचना है कि ऐसे कोई दो नंबर जिनका सम ये आए और प्रोडक्ट ये आए, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है. एंड वी कैन आइडेंटिफाई ईजली दीज टू नंबर्स विल बी 3x by a plus 2x by a. So their addition is this and their product is the same thing. इसको इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को जो काम का नहीं अभी. So we will get 1 minus 1 minus their product 3x by a into 2x by a. So it will become tan inverse
नाउ वी विल यूज़ फॉर्मूला 3x बाई ए प्लस tan इनवर्स 2x बाई ए, एंड जो ये फॉर्मूला है वो भी हम मेंशन कर देंगे, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। तो फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, वी हैव यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। In next lecture we will be studying some extra questions which are very popular but not in the NCERT. Okay बच्चा, thank you, take care, bye bye.